ट्रेनिंग है एक बहुत बड़ी, एक प्रोग्राम है, 3 दिन की ट्रेनिंग है, 12, 13, 14। चलो हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए जाएंगे लड्डू सबके फाइनल। ओके, गुलाब जामुन, काजू कतली, तो तुम क्या खाओगे फिर बताओ? मैं तुमको बोल दे रहा हूँ जैसे मैं लाके खिला ही रहा हूँ। ये अलेक्जेंडर, क्या नाम है, अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ये रिएक्शन तुमको याद थोड़ी करनी क्या, SCA क्या है ये, SCA ऐसे सोच, ये इस रिएक्शन का मतलब तो सेम है कि नहीं? इसी कर्व को सीधा करने के लिए इन्होंने लॉगरिथम में इसको सेट कर रखा। भाई बात एक ही है, इसका मतलब क्या होता मेरे को नहीं पता, मैंने तो ऐसे पढ़ी, मैं देख लूंगा एक सेकंड में। लेटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है, एक सेकंड देख रहा हूं मैं, ये टॉपिक मेरा फेवरेट। कोलंबिया भी भूमध्य रेखा पे ही आता है। इक्वेडोर भी वहीं आता। बताओ इक्वेडोर कौन सी कंट्री कहां पर? इक्वेडोर और कोलंबिया कहां? कोलंबिया इक्वेडोर पास में, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका कहां पे है? मॉरिशस नहीं, वहां डोडो वाला, डोडो मोड मॉरिशस एंड, बस 2 मिनट देखने दो मेरे को। टेस्ट में पोमोलॉजी, मैं भी बताता हूँ टेस्ट में क्या आएगा। तो देखो बेटे, सब इधर ध्यान दे दो, अच्छा कर रहे हो तुम लोग। टेस्ट का मैं वापस बता रहा हूँ, टेस्ट में नींबू वर्गीय फल जो पढ़ेंगे अपन, वो पूरा आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन वहां आपको सिट्रस से मिल जाएंगे। फिर बचे हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें बनाना, पपाया, गुआवा, ठीक है, 3 ये। और बचे हुए लगभग 8 से 10 प्रश्न मिलेंगे बेर, अनार, आंवला। 25 है ना टोटल, तो पूरी पोमोलॉजी पढ़ाया जो तो आएगा ना, पूरा पढ़ाएगा जो आएगी। तो सीयूटी पैटर्न है, लेकिन फिर भी मैंने 5-7 क्वेश्चन तो इसके लिए, क्योंकि सीयूटी के इतने क्वेश्चन बन नहीं रहे थे। 25 कहां से बनाए तुमको? वो केला पहले दे रखा 2 टेस्ट में, अमरूद भी दे रखा है, ये भी दे रखा, फिर तुम पढ़ोगे नहीं, क्या ही पढ़ोगे फिर? तो खाली सिट्रस पढ़ोगे क्या, जो भी तुमको आता नहीं है ढंग से, है? तो मैं अभी वापस रिपीट कर रहा हूं, आपका जो टेस्ट होगा उसमें लगभग 15 से 17 प्रश्न तो आएंगे सिट्रस, बनाना, एक अंगूर से भी आ सकता है प्रश्न, और ये बाकी 7-8 प्रश्न कहां से आएंगे? 7-8 आएंगे, ज्यादा नहीं है, वो आएंगे इनमें। हमने नींबू वर्गीय फल पढ़ा था बेटा। सिट्रस में ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जो मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज है? बताओ मोनो एम्ब्रियोनिक कौन सी? CPT, सिट्रॉन पोमेलो ताहतिलाइन, सिट्रॉन पोमेलो ताहतिल, सिट्रॉन पोमेलो ताहतिल। हमने बहुत सारी प्रजातियां पढ़ी थी, आप लोग मेरे साथ में रिपीट करना। मैंडरीन, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, एसिड लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। इसके अलावा हमने जो पढ़ी थी बोलो हजारा, सिट्रस मेडुरेंसिस, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, सिट्रस लिमेटोइडस, रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, रफ लेमन, जट्टी खट्टी, सिट्रस जम्बीरी, तहाती लाइम, सिट्रस लेटिफोलिया, पोमेलो, सबसे बड़ा फल सिट्रस ग्रैंडिस, सिट्रस ग्रैंडिस, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पेराडिसीज। बस ये याद रह सकते,
ये स्पीसीज अपने को आनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए, ठीक है। तो कल हमने और भी पढ़ लिया था कि प्रोपगेशन वगैरह क्या होता है, आपको पहले से पता है। सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में। टोटल नींबू वर्गीय फलों का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो नांता फार्म कोटा के अंदर है, और जो खाली संतरे का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो है झालरापाटन झालावाड़ में। राजस्थान में कौन सा फल ज्यादा होता है एक तरफा, तो संतरा या मैंडरीन ज्यादा होता है। राजस्थान में कौन सी सब्जी ज्यादा होती है, प्याज ज्यादा होती है। भारत में कौन सी सब्जी ज्यादा होती है, आलू ज्यादा होती है। तो ये सभी चीजें हम पढ़ रहे हैं आज। कल हमने मूल व्रंत पढ़े, मूल व्रंत। रंगपुर लाइम नॉर्मली फेमस, रफ लेमन सबसे ज्यादा फेमस, ट्रोयल सिट्रिंग एक बोना मूल व्रंत है जो किन्नों के लिए फेमस है। मैंने कहा अगर आपको और भी मूल व्रंत पढ़ने हैं तो मैंने शीट के अंदर एक टेबल दे रखी है, उसमें काफी सारे और दे रखे हैं, वो जनरल नॉलेज। जैसे कि कौन कौन से दे रखे देखो उसमें, रंगपुर लाइम है, रफ लेमन है, जो है करण खट्टा है, ट्रोय सिट्रिंग है, ट्राइफोलिएट ऑरेंज है, गजानीमा है, सेवरिनिया बॉक्सीफोलिया, अलेमो है, सो सरकार है, फ्लाइंग ड्रैगन है, और एक उसके अंदर और सौर ऑरेंज। ऐसे करके ये सभी जंगली प्रजातियां हैं। क्या है, जंगली है, जिनको बीजों को अपन पौधे उगा के मूल व्रंत बनाते हैं बस। तो जो ज्यादा फेमस थे वो आपको बता दिए गए। इसमें फूल और फलों से कोई भी प्रश्न नहीं आता है। इसमें भी मृग बहार फेमस है। कौन सी, ज्यादातर में जैसे 3 फलों में मृग बहार का अपने आता है, एक तो अनार में आता है, और एक इसमें आता है अमरूद में आता है, और एक नींबू वर्गीय फलों में साल में 3 बार फूल आते हैं। और इन 3 बार फूल आने की तुमको ट्रिक याद है, बताओ कौन। अम्र फजूसी जून, अम्र फजूसी जून, अम्र फजूसी। ओके गुड। तो अब अपन आगे बढ़ते हुए डिस्कस करने जा रहे हैं इम्प्रूव्ड वेराइटी। किसकी बात करेंगे, कोई छोटी बात है क्या। सो फॉर द फर्स्ट अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैंडरीन। संतरे की किस्में सबसे पहले पढ़ेंगे, मैंडरीन की किस्में सबसे पहले पढ़ेंगे। मैंडरीन, मैंडरीन को अपन संतरा नहीं कहते हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी कह देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग संतरे को ज्यादा समझ रहे हो। संतरा 2 तरीके का होता है, जैसे माल्टे को भी अपन मीठा संतरा स्वीट ऑरेंज ही कह रहे थे, तो एक्चुअली इसमें क्या, उसको मीठी नारंगी भी कहते हैं। ऑप्शन में हिंदी आती है तो मीठी स्वीट ऑरेंज की आती है, मीठी नारंगी क्या आता है, मीठी नारंगी। तो मैंडरीन की किस्में कौन कौन सी है, खाली 5-6 किस्में इसकी बस। कौन कौन से आपको तुरंत याद हो जाएगी, बोलो। कुर्ग, लड्डू, लड्डू खासी, कुर्ग लड्डू खासी, सतसुमा, और नागपुर मैंडरीन, नागपुरी संतरा। तो इसको मैं नागपुर मैंडरीन लिख रहा हूं। नागपुर मैंडरीन को हम लोग आजकल कहते हैं पोंकन। क्या कहते हैं, इसको पोंकन भी कहते हैं। ज्यारत में प्रश्न आया था कि कौन सी वैरायटी को पोंकन कहते हैं। ये पांचों की पांचों आपको याद रखने की कोशिश करनी है। बोलो, कुर्ग लड्डू खासी, सतसुमा, नागपुर मैंडरीन। कुर्ग आपकी साउथ इंडिया में फेमस, दक्षिण भारत में ज्यादा फेमस है, आंध्र प्रदेश साइड में। खासी आपकी पूर्वी भारत में फेमस, पूर्वी भारत या आसाम जो है उस साइड में आपकी फेमस वैरायटी असम, आसाम के दो चाहे असम के दो। ये सतसुमा एक जापान की किस्म है, और ये जो है बीज रहित है। क्या है बच्चों, सीडलेस वैरायटी। सीडलेस का मतलब बीज नहीं होते हैं। और संतरे की आजकल ऐसी किस्मों का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है वर्ल्ड वाइड, जो बीज रहित जो है होती है। जैसे कभी पूछ ले नागपुरी मैंडरीन, तो पूछेंगे नागपुर संतरे से, नागपुर के संतरे फेमस है वैसे भी, तो ये पता रह सकता अपने में। दुनिया की सबसे अच्छी किस्म है ये ध्यान रख सकते हैं अपन। दुनिया का सबसे बेस्ट संतरा माना जाता है इसको। तो इसको अपन कहते हैं विश्व का, दुनिया क्या ऐसे लिखते हैं, विश्व में संतरे की सबसे अच्छी किस्म, विश्व में संतरे की सबसे अच्छी किस्म लिख देते हैं। सबसे अच्छी, क्रिप्टोजेंथिन इसके अंदर ज्यादा होता है। सबसे अच्छी किस्म, सबसे अच्छी किस्म। तो इसका जो कलर पढ़ रहे थे ना, टेंजरीन कलर, टेंजरीन कलर ऑफ नागपुर मैंडरीन इज ड्यू टू क्रिप्टोजेंथिन। क्या होता है, तो ये अपने को थोड़ा सा याद रखना, कुछ भी लोड नहीं। बोलो, कुर्ग लड्डू खासी, सतसुमा, नागपुर मैंडरीन, ये पांचों किस्में किसकी है। एक और किस्म है इसकी, छठवीं किस्म, जो इसकी सबसे बेस्ट वैरायटी है, उसको किन्नो कहते हैं। क्या कहते हैं, तो किन्नो आपने बहुत पढ़ा होगा।
तो किन्नु मैंडेरिन कहेंगे उसको सीधा, क्या कहेंगे? वैसे तो किन्नु ही कहते हैं, लेकिन किन्नु मैंडेरिन कहने दो मेरे को। क्यों कहने दो किन्नु मैंडेरिन? क्योंकि बीएचयू के परीक्षा में आ रखा है भी किन्नु क्या है, ऑप्शन में आ रखा है मैंडेरिन, ऑरेंज ऐसे, तो गड़बड़ हो रहा है। इसलिए अपन क्या याद रखेंगे इसको, किन्नु मैंडेरिन, ताकि किन्नु मैंडेरिन ही इतना याद रहे। यह एक इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है, दो प्रजातियों के बीच का संकरण। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बच्चों, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड का मतलब होता है दो प्रजातियों के बीच में इसको संकरण करके विकसित किया गया है। दोनों प्रजातियां कौन कौन सी हैं? एक तो है किंग, क्या नाम है, और एक है विलो लीफ। किंग और विलो लीफ दो प्रजातियां हैं बच्चों, इन दोनों के बीच में हमने कराया है संकरण। हमने नहीं कराया है संकरण, संकरण किसने कराया है? डॉक्टर एच बी फ्रॉस्ट ने कराया। किसने कराया? ये बनाया जो है, ये किसने बनाया, यानी कि खोज लिख दो, खोज नहीं कर सकते, ये किसने विकसित किया? तो ये विकसित जो किया है डॉक्टर एच बी फ्रॉस्ट। किसने किया है? डॉक्टर एच बी फ्रॉस्ट ने क्या किया, ये वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने इन दो किस्मों के बीच में करा दिया है संकरण। ये किंग एक प्रजाति है, एक प्रजाति है, इसको कहते हैं सिट्रस नोबिलिस। क्या कहेंगे? सिट्रस नोबिलिस। क्या कहोगे? तो इस सिट्रस नोबिलिस का जो संकरण कराया है वो कराया है सिट्रस डेलिसियोसा के साथ में, सिट्रस डेलिसियोसा के साथ में। तो इन दोनों के बीच में पहले क्या प्रश्न आता था, आज के 2-5 साल पहले तक का प्रश्न यही था कि किन्नो किसके बीच का संकरण है? किंग इंटू विलोलिफ, किंग इंटू विलोलिफ किन्नो। लेकिन अभी जो प्रश्न आता है ये वाला आता है कि भाई किंग को तो क्या कहते हैं अपन, सिट्रस नोबिलिस, और विलोलिफ को क्या कहते हैं? सिट्रस। ये प्रश्न अभी किसमें आया? कोटा यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये प्रश्न है। इससे पहले बड़े एग्जाम में तो आ रहा कंटिन्यू। डॉक्टर एच बी फ्रॉस्ट ने 1915 में इसको बना लिया था, 1935 में इसका व्यवसायीकरण हुआ, कॉमर्शियलाइजेशन। कहां पे बनाया? इसको बनाया है अमेरिका में। इसको बनाया था सिट्रस एक्सपेरिमेंट स्टेशन, सिट्रस एक्सपेरिमेंट स्टेशन, सिट्रस एक्सपेरिमेंट स्टेशन, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए। तुम अभी देखना, मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, मेरे को याद आ गया, सही मौका है आज, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। देखो ऐसा है, क्या है ये? लोकाट फ्रूट हम पढ़ रहे थे रात को मतलब कल शाम रात में हम लोग कल शाम को होता है पागल। ऐसा है देखो, अरे यार अपने को लिस्ट चाहिए एक्चुअली। अब एक चीज देखना, अगर आ जाता है सही सही, लिस्ट कहाँ है? अरे यार सही सही खोला था, टाइम खोटे हो रहा है। एथलेट्स, आई एम हैप्पी, हैप्पी तो कर दो, हैप्पी एथलेट्स, ओलंपिक गेम्स, एथलीट्स, इसमें कहाँ पे आता है? मैं अभी सुबह लिस्ट देख रहा था, अभी आई नहीं। वाह, चलो सब खत्म, सर्च क्या करें, लिस्ट ही करें सीधा ही है। टाइम बहुत खराब हो रहा है। हाँ मेडल टेबल देखनी है ये। अब देखना वहां ओलंपिक चल रही, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यही होता है। इसमें लेवल पता चल जाता है कि कौन कितने गहरे पानी में, कोई खाली बोलता ही से काम भी करे। यहाँ पहले नंबर पे है यूएस, अमेरिका है, 24 गोल्ड है, 31 सिल्वर है और ब्रॉन्ज है, ऐसे 86 मेडल अमेरिका ने अब तक जीत लिया उसमें। दूसरे नंबर पे चाइना है, देखो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना ने ऐसे कर कर 22 गोल्ड के साथ 59 मेडल चाइना ने जीत। थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 35 मेडल्स। फ्रांस है 48, ब्रिटेन है 46, जो साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया तो बदमाश, साउथ कोरिया भी अच्छा देश, उसमें भी 26। कितना सा देश है, कितना होगा? उदयपुर जितना, वो उदयपुर जितना।
जापान 29, इटली, नीदरलैंड, जर्मनी, ऐसे करके। इसमें देखना वहाँ हंगरी, स्वीडन, नीचे आएगा इंडिया ठेठ नीचे टॉपर। इसमें नहीं आ रहा क्योंकि उसके पास में है ही नहीं मेडल, 3 है खाली और तीनों ब्रॉन्ज है। क्या है? 3 मेडल है खाली और तीनों कौन से हैं? ये ब्रॉन्ज है। ऐसे करके भारत के पास में कितने मेडल है टोटल? 3 मेडल है। और दुनिया में जनसंख्या के मामले में कौन सा नंबर? लेवल देख लो, हालत बहुत गंभीर है। कल नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, खतरनाक। नीरज, पहले क्वालिफाई मैच होता है कि भाई कोई थोड़ा बहुत फेंक तो जानता ही नहीं जानता, तो नीरज चोपड़ा ने भाला इतना फेंका, 84 मीटर जो भाला फेंक दे वो क्वालिफाई हो जाता। उसने कुछ 89 पॉइंट समथिंग फेंका तो डायरेक्ट फाइनल में चला गया। क्वालिफाई मैच था लेकिन डायरेक्ट फाइनल में एंट्री, तो इसको कहते हैं लेवल, है कि नहीं? मतलब ऐसा माहौल बन जाए। लेकिन देखो ये कितने विकसित है, मतलब अपने वहां हवा ही नहीं लगती अपनी वहां। अपन किस में उलझे हुए? धर्म में उलझे हुए हैं अपन, किस में उलझे हैं? जाति में उलझे हुए हैं अपन, किस में उलझे हुए हैं? फालतू की जो है चीजों में उलझ रखे हैं दुनिया भर में। ये टॉपिक इसको भी छेड़ नहीं रहे, खतरनाक टॉपिक है। तो इसको किसने बनाया? डॉक्टर एच.बी. फ्रोस्ट ने बनाया यूएस के अंदर। सिट्रस एक्सपेरिमेंट स्टेशन 1915 के अंदर इसको बना लिया था और 1935 में खोजा। फिर इसको भारत में, तो भारत में इसकी एंट्री हुई। भारत में सबसे पहले हुआ 1959 में इसको लेकर के आए भारत में। 1959 के अंदर सबसे पहले ये कहां पर आया? पंजाब में। तो पंजाब के अंदर इसका इंट्रोडक्शन हुआ। और अभी इसकी राजस्थान में खेती कहां होती है अगर बात करें कोई, तो राजस्थान में इसकी जो खेती होती है गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। लेकिन किन्नो अनशन लगते हैं भाई, क्या किन्नो लगते हैं अपने यहाँ पर भी। अपने गंगानगर हनुमानगढ़ में पंजाब में बहुत किन्नो लगते हैं। मतलब उसकी एक ब्रांच डाली को तोड़ लो तुम, 5 किलो किन्नो एक के ऊपर, मतलब कितने किन्नो लगते हैं। कौन है गंगानगर से? कोई है तो उसको पता हो। हनुमानगढ़ से कोई है? हमारे ग्रुप में फोटो डालते रहते हैं वो जो हमारे डब्ल्यू सुपरवाइजर गंगानगर में लगे हुए हैं, तो भाई साहब मजा आ जाता है देख करके। अब यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम के हिसाब से नहीं आता है, यहाँ से प्रश्न आता है। तो किन्नो एक प्रकार की किसकी वेराइटी है? मैंडेरिन की है, जो कि किसके बीच का संकरण है? किंग इंटू विलोलिफ। किंग को क्या बोलते हैं? सिट्रस नोबिलिस। विलोलिफ को क्या बोलते हैं? सिट्रस डेलिशियोसा। किसने बनाया किन्नो? डॉक्टर एच.बी. फ्रोस्ट ने। कहाँ पर बनाया? अमेरिका में बनाया। भारत में कब आया? यहाँ। और राजस्थान में खेती कहाँ होती है और यहीं पर सबसे ज्यादा उत्पादन। अभी अपन आगे की दूसरे नंबर पे जो किस्में पढ़ेंगे वो हम लोग माल्टा की किस्में पढ़ेंगे। किसकी? माल्टे को स्वीट ऑरेंज कहते हैं, तुमको पता है क्या? तो बेटा स्वीट ऑरेंज की किस्में कौन कौन सी, हम एक छोटी सी किस्में, मैं इसकी जरूरत से थोड़ी ज्यादा बताऊंगा। किस्में थोड़ी ज्यादा बता रहा हूं, उसको लेकर के किसी को घबराने का नहीं। 2-3 इंपोर्टेंट बता दूंगा। जैसे एक वेराइटी है उसको कहते हैं हेमलिन। क्या कहते हैं बच्चों? जैसे एक वेराइटी मीडियम टाइप की वेराइटी हेमलिन। सूखे क्षेत्रों में लगाते हैं जाफा। क्या नाम है? बोलो। हेमलिन, जाफा, वेलेंसिया, युवराज, युवराज, पाइनएप्पल। तो ऐसे करके ये किस्म है। पाइनएप्पल वेराइटी इसकी बहुत फेमस। पाइनएप्पल वेराइटी सुपरवाइजर में भी आया हुआ प्रश्न, सुपरवाइजर में भी आया और भी एग्जाम में आता है। अभी जैसे 11th के अंदर भी आया हुआ। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सुपरवाइजर में पहले ही ऑप्शन आया था अनानास। ये पाइनएप्पल किसकी किस्म है? पहला ऑप्शन क्या? अनानास। जबकि क्या करना है तुमको? स्वीट ऑरेंज। ऑप्शन चौथा था स्वीट ऑरेंज, ऐसा लिखा हुआ। तो ये कुछ कुछ किस्में। एक इसकी वेराइटी है मुड़खेड़ या मुड़खेड़। क्या है? यह एक म्यूटेंट वेराइटी है, उत्परिवर्तित किस्म। उत्परिवर्तित किस्म है जो कि बहुत ज्यादा फेमस नहीं है और ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात भी नहीं। एक वेराइटी है सतगुड़ी, इसकी एक वेराइटी है सतगुड़ी। तो ऐसे करके कुछ किस्में हैं। एक अच्छी किस्म है शामोती। शामोती की क्या खासियत है बताओ? शामोती की खासियत है बीज रहित है। कैसी है? जबकि संतरे की बीज रहित कौन सी थी? सतसुमा। क्या था? ऐसे करके ये सभी किस्में। वॉशिंगटन नेवल फेमस किस्मों में से है क्या? वॉशिंगटन नेवल, ये भी इसकी एक अच्छी किस्म मानी जाती है। तो ये हमने यहाँ पे कुछ कुछ किस्मों की लिस्ट बना ली है। एक सीधी किस्म का नाम मौसम्बी है। मौसम्बी इटसेल्फ इज अ वेराइटी। मौसम्बी की किस्म हो गई। इसको मौसम्बी कहते हैं ना, माल्टे को मौसम्बी तो कहते हैं।
कहते नहीं कहते, ऐसे कर। वो इसकी नई किस्में हैं, अभी अभी निकाली गई है नई, IARI नई दिल्ली से 2 किस्में नई बनाई है, न्यू वैरायटी। उनमें एक तो है पूसा शरद, क्या नाम है, पूसा शरद, और एक है पूसा राउंड, पूसा शरद, पूसा राउंड। हालांकि इसका कभी भी प्रश्न आता नहीं है। एक वैरायटी है मार्स सीडलेस, जो कि इसकी नहीं है। अरे भैया मार्स सीडलेस किसकी किस्म है बताओ, मार्स सीडलेस ग्रेप फ्रूट की किस्म है, किसकी है, ग्रेप फ्रूट की किस्म है, ग्रेप फ्रूट की किस्म। ग्रेप फ्रूट का नाम बताओ देखें, ग्रेप फ्रूट को क्या कहते हैं, सिट्रस पैराडीसी कहते हैं। तो हमने देखो इसमें कितनी किस्में दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और दे रखी है, जो कि अभी मेरे को याद आ जाएगी तो मैं लिख लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये दोनों नई किस्में हैं जो कि ठीक ठाक, आप लोग दो थोड़ा सा ध्यान रखें। एक सबसे फेमस वैरायटी रह रही है जिसको कहते हैं ब्लड रेड माल्टा, क्या कहते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो आप सीधा इसको ब्लड रेड माल्टा ही याद रखना। प्रश्न आता है ये ब्लड रेड किसकी किस्म है, तो आपको ये याद रखना है कि ब्लड रेड माल्टे को ही तो कह रहे हैं। तो ब्लड रेड माल्टा एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वैरायटी और है। तो क्या हमने कुछ पढ़ा क्या अभी तक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कौन कौन सी दिख रही है, वेलेंसिया, पाइनएप्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा शामोकी है, वॉशिंगटन नेवल है, और एक है ब्लड रेड। ब्लड रेड कैसा होता है माल्टा, ब्लड रेड में रेड कलर किसके कारण होता है बताओ, ब्लड रेड माल्टे में होता है एंथोसाइनिन, क्या होता है, देखो यहां लिख रहा हूं ब्लड रेड माल्टा, मतलब अंदर से इसका जो है रेड कलर होता है, ब्लड रेड। ये दिखाया था ना एक दिन, यही वाला, ये ब्लड रेड माल्टा, अंदर से देखो ब्लड रेड कलर का है कि नहीं लेवल। हाँ, अमेरिका में जो किस्में बनती है ना उनका लेवल रहता है, अपने यहाँ साइंटिस्ट जैसे कोई वैरायटी बनाते हैं तो उसमें पता चलता है कोई रेड कलर वाली वैरायटी है, कोई बीमारी होगी अंदर। यूएस की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी एडवांस है, उसमें ये लगता है कि हाँ रेड कलर, अपने यहाँ भी प्रयास कर रहे हैं, अच्छी कोशिश अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कोई रेड कलर दिखता भी है अंदर से, जो लगता है कि कोई बीमारी तो नहीं होगी कहीं, ऐसा तो नहीं रेड कलर है, कोई बीमारी हो रही है इसलिए रेड कलर आ रहा है इसके अंदर। तो इसकी कई वैरायटी है, तुम भी कल कोई साइंटिस्ट बन जाओगे तो तुम भी कोई कुछ नहीं करते रहना, कुछ न कुछ तो बनेगा। एक्चुअली क्या है, साइंटिस्ट का मतलब प्रयोग करते रहना। कई लोग कहीं प्रयोग करते हैं तब जाकर के कुछ बनता है, अरे कहीं प्रयोग करते हैं तब जाकर के बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे अब देखो थोड़ी सी किस्में नींबू की पढ़ लेते हैं, कागजी नींबू, ज्यादा कोई लोड वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी किस्म है। कागजी नींबू को सिट्रस ओरेंटिफोलिया कहते हैं, क्या कहते हैं, वैरायटी कितनी सिंपल हो, चक्रधर, क्या है, गुड, चक्रधर एक बीज रहित किस्म है, सीडलेस वैरायटी, चक्रधर इज ए सीडलेस वैरायटी ऑफ एसिड लाइम। किस एग्जाम में आया, ये प्रश्न भी अभी देख रखा है, ये एससीएफ के एग्जाम में थोड़े दिन पहले आया था। चक्रधर किसकी किस्म, मीठे नींबू की है, कागजी नींबू की यानी एसिड लाइम की है, खट्टे नींबू, एसिड लाइम को खट्टा नींबू भी बोल देते हैं। वो लड़के सो गए, उसको उठाओ, कौन सो रहा पीछे, बेटा सो मत, उठ जा, क्योंकि जो जागता है उसके होती है पार्डी, और जो सोता है उससे होता है पार्डा। गांव में कहावत नहीं है क्या, गांव में कहावत नहीं है कि जागता की पार्डी फूलता पढ़ो, ये कहावत किससे सुन रखी, एक ने सुन रखी, बस तुमने सुन रखी। गांव में यूं कहता है कि जैसे भैंस ब्याती नहीं ब्याती, तो भैंस ब्याती तो गांव में बाड़े में सोना पड़ता अपने, इसका ध्यान रखने के लिए सोना पड़ता है ना बहुत ज्यादा। तो जो सोता रहता है तो कोई मतलब नहीं, और जो जागता रहता है उसका ध्यान रखता है, भाई बाड़े में सो, फिर बाड़े में सोने का क्या मतलब, बाड़े में सो के नींद आ गई है क्या नहीं। तो गांव में यूं कहते हैं कि जो जागता है उसके तो होता है, मतलब इसका मतलब कुछ और है कि भाई जो अच्छा, मतलब जो जागेगा उसके सब ठीक होगा, जो सोएगा वो सोता रह जाएगा। देखो बच्चों, इसके अलावा बोलो विक्रम, मेरे साथ रिपीट करो, विक्रम, प्रमालिनी, प्रमालिनी, जय देवी, तेनाली, देखो ऐसे करके ये साउथ इंडिया की ज्यादा किस्म, तेनाली राम, तेनाली बाई, तेनाली बाई भी तो हो सकती, तेनाली राम। तुम लड़कियां जैसे तुम्हारे अभी नाम है, तुम जैसे बूढ़ी हो जाओगी कल तो तुम्हारा नाम क्या रखे, जैसे तुम्हारा क्या नाम, तुम्हारा क्या नाम,
साक्षी, साक्षी बाई। तुम्हारा? कृष्णा, कृष्णा बाई। जैसे पुराने गांव में नहीं रहते क्या नाम, अभी भी वही रखेंगे तुम्हारा। तुम्हारे आगे बाई बाई लगा करके तुम अब सेट कर लो अपना आप, डोकरियां हो जाओगी, डोकरियां। भाई आगे पीछे बुजुर्ग को सबको ही होना है, देखो चाहे कोई भी हो, मेरे को छोड़कर। तो ऐसा है। तो कुछ किस्में हो रहे हैं, जैसे एक 12 मासी नींबू की किस्म आती है, उसको कहते हैं 12 मासी। वैरायटी का नाम है 12 मासी। और भी है अच्छी अच्छी किस्में हैं, हालांकि इंदौर सीडलेस, क्या नाम है, एक अच्छी किस्मों में से एक है। और एक है लखनऊ सीडलेस, क्या है बच्चों, तो लखनऊ सीडलेस इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट वेराइटी। और भी कुछ कुछ किस्में, जैसे मीठा चिकना, क्या नाम है, मीठा चिकना, मीठे नींबू की किस्म है। इट इज अ वेराइटी ऑफ स्वीट लाइम। अरे मीठा नींबू पढ़ा था ना, बताओ उसका नाम क्या होता है, सिट्रस लिमेटोइडस। तो ये मीठे नींबू की किस्म है, स्वीट लाइम, मीठा चिकना स्वीट लाइम की किस्म है। इसी प्रकार से जो है ये लखनऊ सीडलेस भी लेमन की किस्म है, लेमन की किस्म। एक होता है सिट्रस लेमन। नींबू में, लाइम और लेमन में क्या फर्क है, लाइम ज्यादातर गोलमाल टाइप के होते हैं, लेमन थोड़े से लंबे होते हैं, नींबू है हल्के से लंबे होते, उसको कहते हैं सिट्रस लेमन, क्या कहते हैं। तो ये लखनऊ सीडलेस जो है ये लेमन की वैरायटी है, थोड़ा थोड़ा हम इसको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और भी इसके अंदर वैरायटीज हो सकती है, जैसे कि साई शरबती, क्या है, साई शरबती, ऐसे करके कुछ नई किस्में भी निकाली गई है इसकी, न्यू वैरायटीज फ्रॉम IARI। IARI नई दिल्ली। IARI से कौन कौन सी वैरायटी निकली है, एक तो है पूसा उदय और पूसा अभिनव। मैंने जो शीट के अंदर लिखा हुआ है उसमें थोड़ा उल्टा है, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी सही कर दिया उसको। तो कोई भी शीट में देख करके नहीं लिखे, यहाँ से मैंने इसको सही कर दिया, शीट में उल्टा फुल्टा यूं है। शीट में जो लिखा हुआ है ना वो उल्टा लिखा हुआ है, मैंने उसको फुल्टा सही कर दिया है। तुम समझ रहे हो मेरी बात। शीट में गलती से मैंने जो उनको टाइपिस्ट को लिख के दिया था, तो मैंने कहा ऐसे लिखना, तो उसने इसकी तो उसमें लिख दी, उसकी इसमें लिख दी, तो फिर मैंने इसमें इसकी इसमें कर दी, उसकी उसमें। तो अभी जो है, तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो सही लिखा है। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सी होगी, चक्रधर हो गई, अच्छी वेरायटी। इंदौर सीडलेस 12th के एग्जाम में भी आया हुआ है। साइंस शरबती भी हम थोड़ा थोड़ा सा याद कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या 3 7 8 9 10, एक आधी वेरायटी और इसमें बची हुई है जो कि अभी मैं इसमें बता दूंगा। बताना कौन सी छूट गई, अरे कौन सी वेरायटी छूटी इसमें, तुमको कौन सा पता था। कागजी और कागजी कला कोई फेमस नहीं है, एक तो है कागजी और एक है कागजी कला। हालांकि ये कागजी कला वैरायटी लेमन की है, जो कागजी कला वैरायटी है ये लेमन की वैरायटी है, लेमन वैरायटी, लेमन की किस्म। तो क्या हमने अभी तक कुछ लिखा क्या बोर्ड पे, देखो कुछ किस्में इंपोर्टेंट लगा रखी हैं आप। एक तो चक्रधर, चक्रधर, इंदौर सीडलेस, साई शरबती, और ये नई किस्में हैं, इनमें कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं। ज्यादातर आज दिन तक मैंने अपने कभी भी कोई सिट्रस की वैरायटी देखी नहीं। जैसे एक है पूसा जो है रसराज करके किस्म, रसराज, वो इसमें जो है नींबू वर्गीय फलों में आती है, वो मैं बता दूंगा कि किसकी क्या है, ये मेन नेम। तो क्या हमने अभी कुछ पढ़ा, देखो संतरे की तो किस्में है नहीं, पूर्व लड्डू खांसी सतसुमा नागपुर मैंडरिन, पूर्व लड्डू खांसी सतसुमा नागपुर मैंडरिन। और छठी किस्म कौन सी है, किन्नो। किन्नो किसके बीच का क्रॉस है, किंग इंटू विलो। किंग को क्या कहते हैं, सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डेलिशियस। किसने बनाया, HB फ्लॉस। ये किसने बोलो, हेमलिन, जाफा, वेलेंसिया, युवराज, पाइनएप्पल, मुडखेड, सतगुड़ी, शामोती, वॉशिंगटन नेवल, मौसम्बी, मार्क सीडलेस, ब्लड रेड माल्टा, पूसा शरद, पूसा राउंड। जैसे इसके देखो चक्रधर, विक्रम, कमालिनी, जय देवी, तेनाली, 12 मास। ठीक है, इंदौर सीडलेस, लखनऊ सीडलेस, मीठा चिकना किसकी वैरायटी है, स्वीट लाइन की, और साई शरबती, कागजी और कागजी कलर। ये पूछा उदय और अभिनव।
उदय होना और अभिनव होना एक ही बात। उदय हो रहा है, अभिनव, अभिनव उदय, ठीक है ना। मतलब सूरज उदय हो रहा है तो कैसी फीलिंग आ रही है, जैसे दिन उग रहा है कि नहीं। उदय होना अभिनव होना एक जैसे शब्द दोनों। क्या बात जय देवी? हाँ, ये इनमें अलग अलग आगे जो है चीजें तुमको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। जैसे तेनाली कहाँ पर फेमस है? तेनाली, तेनाली उसमें क्या लिखा? आंध्र प्रदेश में फेमस है, ये आंध्र प्रदेश में। जय देवी तमिलनाडु के अंदर। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने जनरल नॉलेज के लिए लिखा उसमें, इतना कुछ नहीं। किस्म का नाम तो तुमको याद ही नहीं रहा, आगे वाला याद रह जाएगा। तुमको किस्म का नाम याद रख लो, वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात। अब अपन एक काम करते हैं, अपने पास में टाइम की कोई कमी नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक छोटी सी टेबल बनेगी बहुत सुंदर वाली। इधर तो अपन लिखेंगे रोग, रोग लिखेंगे नींबू वर्गीय फलों। आगे अपन उसका बारे में रोग जनक लिखेंगे, रोग जनक को कहते हैं पैथोजन, क्या कहते हैं, या कोजल ऑर्गेनिज्म लिखेंगे। आगे लिखेंगे कि उस बीमारी को फैलाता कौन है, वाहक, वाहक को कहते हैं वेक्टर, क्या कहेंगे कि इसका वेक्टर कौन है। और आजकल एक ट्रेंडिंग चल रहा है सूचक पौधे का, सूचक पौधा यानी कि इंडिकेटर प्लांट, इंडिकेटर प्लांट। तुम इंडिकेटर प्लांट में समझते हो क्या, क्या होता है? जैसे कि हाँ, जैसे सबसे पहले उस प्लांट को पता चल जाता है, जैसे कोई भी पोषक तत्व की कमी होगी तो किसी पर्टिकुलर प्लांट को पता चलता है। बोरोन की कमी होगी, सूरजमुखी को पता चलता है पहले कि हाँ ऐसा, क्योंकि उसमें कमी के लक्षण दिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई बीमारी आती है तो पहले अपन जगह जगह पे उसके पौधे लगा देते हैं, तो उस प्लांट में पहले बीमारी जल्दी आए। तो हम सबसे पहले रोग की बात कर रहे हैं जिसको कहते हैं गोदाती रोग। क्या कहते हैं? गोदाती आता नहीं एग्जाम में, गमोसिस आता है। क्या आता है? तो गमोसिस का मतलब आप सभी ने देख रखा है, तने से गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। आम में भी होता है, नींबू में भी होता है, कई फल वृक्षों में और होता है, तने से गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इसको गोदाती, गम का मतलब गोंद होता है, तो गमोसिस, ये गमोसिस, यह एक कवक से होने वाली प्रॉब्लम है। कवक का नाम तुम्हारा सुना सुनाया पहले से, फाइटोप्थोरा पाल्मिवोरा, फाइटोप्थोरा। अब तुम्हें से पूछ रहा हूं कि पहले आप लोगों ने इसका नाम कहां पर सुन रखा है? पपीता में बीमारी होती है फूट रोट, फूट रोट या फिर स्टेम रोट। उस कवक का नाम भी क्या था? फाइटोफोरा पाल्मी। इस बीमारी का कोई भी वाहक नहीं है और इसका कोई भी सूचक पौधा नहीं है, कवक है ये, तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बीमारी का लेवल है जो कि हर एग्जाम में आता है, सिट्रस कैंकर। क्या है? सिट्रस कैंकर, जो तुमने बहुत बार इसके बारे में सुना है, पढ़ा है। यह एक जीवाणु जनित रोग है और जीवाणु का नाम भी बहुत आता है, ज़ेंथोमोनास। क्या है? ज़ेंथोमोनास, एक्सोनोपोडिस, 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 पेथोवार सिट्राई, पेथोवार सिट्राई। ये बहुत आता है प्रश्न, टेस्ट में भी आ जाए। किसने देखा रोगों से प्रश्न टेस्ट में आएंगे अनशन। इस बीमारी को कौन फैलाता है एक जगह से दूसरे जगह? उसको हम लोग कहते हैं पर्ण सुरंगी। क्या कहते हैं? पर्ण सुरंगी को कहते हैं लीफ माइनर। लीफ माइनर का मतलब जो पत्ती में सुरंग बना देते हैं। कीड़े तुमने देखे बहुत सारे, देखो ये है पत्ती, क्या है ये? पत्ती के अंदर ये, ऐसे तुमने कीड़ा देखा कभी? देखना चाहिए था तुमको, अभी बता दूंगा मैं। तो इसमें क्या, एक छोटी सी लट होती है लार्वी, वो ऐसे इसके अंदर अंदर ही अंदर 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 सुरंग बनाती रहती है। उस जहां पे ये सुरंग खत्म होती है वहां पे वो लट मिलती है छोटी सी, तो लट को पकड़ के ये, तो ये नियंत्रण, क्या है? नियंत्रण है इसका, क्योंकि लट को मारना पड़ेगा नहीं तो वो प्यूपल स्टेज में जाएगी और प्यूपा से फिर से वो नर निकलेगा। नर मादा एक बार मिल गया तो फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। फिर उसके बाद में मादा अंडे देती है, अंडे कीड़े बहुत अंडे देते हैं, अंड अंडे देते हैं, फिर अंडे से वापस लार्वे निकलते हैं, फिर यही प्रक्रिया चल। इसका सूचक पौधा है कागजी नींबू। क्या है बेटा? ये अच्छी टेबल बनाना, ये टेबल थोड़ी बड़ी सी बनेगी और इसमें हम लोग काफी चीजें सीखने का प्रयत्न करेंगे। तो ये दूसरी बीमारी होगी और इसकी इंपॉर्टेंट बीमारी होगी। तो हमने यहाँ पे दो बीमारियां पढ़ चुके हैं। क्या क्या है? आज तीज है क्या? तो तीज तीज लिख रहे बच्चे, सब जगह तीज तीज करें। कौन सी तीज? आज आका तीज नहीं हो सकती,
आखा तीज बैसाख महीने में, और अभी श्रावण महीना श्रावण चल रहा है, श्रावणी तीज, ये भी फेमस है। श्रावणी तीज फेमस क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे सुना है। हरियाली माउस तो गई। आज एक कार्यक्रम है पूरे राजस्थान में, हरियालो राजस्थान। सुनो मेरी बात, सुनो रहे ऐसे देखो, आज राजस्थान में मुख्यमंत्री ने एक सिस्टम चला रखा है कि हरियालो राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम। क्या है? तो आज मेरी ये क्लास इसके बाद में सब क्लास कैंसिल। फिर क्या है, फिर हम पौधरोपण करने जा रहे हैं। अभी बड़ा प्रोग्राम है यहाँ से काफी दूर, तो हम प्लांट लगाएंगे। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, प्यारे बच्चों जो ऑनलाइन बैठे हुए, आज से लेकर के राखी तक, आज से हालांकि प्रोग्राम आज के ही है, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम यहाँ तो पेड़ लगा नहीं सकते, तुम जो हॉस्टल में थोड़ी नहीं लगाओगे पेड़। तो तुम जब घर जाओगे और जो घर पे है वो, तो आज से लेकर जो घर पे है उनके लिए आज से राखी तक तुमको एक पेड़ लगाना है और उसकी सुरक्षा का प्रबंध करना। और जो यहाँ बैठे हुए हैं, तुम भी जाओगे गाँव, तो जब भी गाँव जाओगे तो एक दिन तुमको कितनी देर लगती है पेड़ लगाने। मैंने कई पेड़ लोगों के घर के सामने लगाए। मैंने एक गाँव में प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो उसमें लोग हंसते थे। मैंने खुद के पैसे से, किसी और, जैसे कोई टीचर है तो टीचर के घर के बाहर, मतलब उसका कोई बाड़ा है बहुत बड़ा सा, उस बाड़े के बाहर मैंने 7 पेड़ लगाए, इस शर्त पे कि गुरुजी पानी तो पिला देना कम से कम। मेरा बाड़ा थोड़ा, मेरे घर से काफी दूर है, 2 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर, 100 मीटर, 500 मीटर, क्योंकि हमारे गाँव की रोड जाती है वहां। तो उस रोड के सामने मैंने अशोक लाया। अशोक का 400 रुपए का पौधा आता है, और मैंने पैसे देकर के 700 रुपए की चारों तरफ जो है वो सुरक्षा का प्रबंध, और एक लड़के को पैसे दिए, मैं पैसे दूंगा पानी पिलाने। मतलब उनके घर के बाहर पानी की शर्त पे उनके घर के बाहर मैंने पेड़ लगाए बहुत सारे, निस्वार्थ रूप से। अब वो पेड़ बहुत बड़े बड़े हो गए। अभी 3 साल पे गुलमोहर लगाए थे, तो गुलमोहर तो फास्ट ग्रोइंग है। गुलमोहर के कितने सुंदर फूल आते हैं भाई साहब, तुम घायल हो जाओगे एक बार। तुम्हारे हाथ का लगाया हुआ पेड़ जब फूल देगा ना, तो तुम्हें बड़ा आनंद है। तो मैं गाँव जाता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता। मैंने कहा गुरुजी तुमने पानी की एक बूंद नहीं पिलाई, बावजूद उसके पेड़ बड़ा हो गया था। उनके घर के बाहर लगाया और उन्होंने पानी की बूंद भी नहीं पिलाई। कई बार तो सूख गया वापस, तो वापस रीप्लांट करेंगे। तो अभी राखी पे मैं भी लगाऊंगा। आज भी जा रहे हैं हम लोग, लेकिन आज तो जबरदस्ती जा रहे हैं, मेरा मन नहीं है। आज तो क्या है कि तो जाली आ जाती काफसा है। तो ऐसा आप लोग क्या करोगे, अब इसको एक बार उतार लो, फटाफट उतारना, फास्ट। लेकिन पेड़ लगाएंगे सब, ऑनलाइन में सब लगाना। किसमें लिख लो बढ़िया से और याद कर लो कल तक। हाँ, पूरी पोमोलॉजी अब तक पढ़ाई वो आएगी, ठीक है ना। कल लगा दिया, जिसने लगा दिया बहुत बढ़िया, बड़ा पुण्य का काम कर दिया। फिर आज ब्रेकअप क्लास होगी या नहीं होगी? बेटा ब्रेकअप नहीं क्लास होती, वो बैकअप क्लास। मेरे ब्रेकअप क्लास भी लेता हूँ, लेकिन उसके अलग चार्ज लगता है। उसमें हमें यहाँ रोने का इंतजाम करते हैं अलग से। उनको हम फिर तो छाना रखते हैं, धीरे से छाना रखते हैं, छाना रो मत बेटा, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, प्रोग्राम बनते बिगड़ते रहते हैं, है कि नहीं, इसलिए रोते नहीं। विनेश फोगाट, अपने एक भारतीय महिला कुश्ती लड़ने के लिए कल था ना वो, विनेश फोगाट ने फाइनल में एंट्री कर ली, एक सेमीफाइनल में, देखा नहीं मैंने पूरा, फाइनल में एंट्री कर ली। दुनिया के सबसे ताकतवर उसको हराया उसने, चाइना की लेडी थी पहले मैच, तो वो भी फाइनल में चली गई। तो भारत के 2 खिलाड़ी फाइनल में चले गए, नीरज चोपड़ा और विनेश फोगाट। देखना यह है कि गोल्ड कौन लेकर के आते, दोनों लेके आएंगे तो मजा आ जाएगा, 2 गोल्ड हो जाएंगे अपने, तो अपन टेबल में ऊपर आ जाएंगे थोड़ा। तुम लोग भी कॉलेज में जाओ तो तुम लोग भी कोई ना कोई एक गेम पकड़ लो, तीरंदाजी पकड़ लो, तीरंदाजी, तीर कमान ले लो, सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस करने चले जाओ। सभी कॉलेज में रहती है व्यवस्था। अगर बड़े कॉलेज में जाओगे तो वहां स्पोर्ट्स का अच्छा रहता है। या फिर बंदूक वाला वो निशानेबाजी कर लो। दौड़ तो तुम सकते नहीं, लेकिन उसके लिए तुम हाथ पे हिलाने पड़ेंगे ना। तो तुम और हॉकी, हॉकी खेल सको,
खो खो तो होगा नहीं ओलंपिक में। खो खो खेलना किस किस को आता है? खो खो, खो खो, खो खो में मैं खेला हूँ नेशनल। खो खो हम बहुत खेलते थे छोटे में, बड़ा मजा। खो खो, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल बहुत खेलते थे। वॉलीबॉल में जिला स्तर पर गए कम से कम 7-8 बार। हमारे एक सर बहुत अच्छे थे, उनका लेवल आदरणीय महेश जी देशांतरी भाई साहब। ऐसे हर स्कूल में एक एक अगर स्पोर्ट्स का टीचर हो ना, पीटी, तो उस स्कूल का या वास्तव में भविष्य सुधर सकता है। तो सरकार को मेरी सलाह है कि अच्छे पीटी टीचर सेट करें। डन। कूर्ग लड्डू खासी, सतसुमा नागपुर मैंडरिन। सर भवानी सर क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं पढ़ा रहे क्या भवानी सर? पढ़ा तो नहीं थे रहे? क्या पता छुट्टी में चल रहे होंगे तो आ जाएंगे। उस बारे में नहीं पता मेरे को। कितने बजे होती है उनकी क्लास? हमने तो देखे नहीं भवानी सर को बहुत दिन से। अब तो लिख लिया होना चाहिए। अब जल्दी से लिख लो किन्नो। किन्नो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह यहाँ से प्रश्न आते हैं जेईटी सीयूटी दोनों। सर हमारे यहाँ बारिश इतनी हो रही है कि इतनी जोर से आवाज आ रही है बारिश से कि आपकी आवाज आ ही नहीं रही। हमारे यहाँ भी बहुत हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे तक आवाज नहीं आ रही है। मेरे को बहुत दूर जाना, आज बारिश नहीं आनी चाहिए यार। उदयपुर में क्या पेड़ लगाएंगे? उदयपुर में तो सबसे ज्यादा हरियाली। राजस्थान में सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में? उदयपुर में। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया अपनी 33% फॉरेस्ट होना चाहिए एरिया। 33% फॉरेस्ट होना चाहिए किसी भी देश में। भारत में लगभग 21%, 21-22। राजस्थान में 8 से 9% है खाली बस। लेकिन उदयपुर में बहुत फॉरेस्ट कवर है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर। फिर भी यहाँ पौधे लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, लगाने। सत्य लड़ाई का क्या हुआ? कौन सी लड़ाई का? सर मैं रनिंग में मैराथन दौड़ा हूँ 10 किलोमीटर। गुड। रनिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप सुबह सुबह 1-2 किलोमीटर भी दौड़ लेते हो तो उससे बड़ी एक्सरसाइज कुछ नहीं। दौड़ना चाहिए खूब फास्ट। लड़कियों को लड़कों को सब। हमारे साथ गर्ल्स वगैरह जो पढ़ते थे तो वो खो खो बहुत खेलती थी लड़की। खो खो के अंदर उनको तो मेडल मिल गया, हम तो हार गए थे हालांकि। लेकिन हमारे साथ जो लड़कियां, हमारे भिलवाड़ा की टीम बड़ी फेमस है, थोड़ा सोले गाँव में, वहाँ की खो खो की टीम। तो राजस्थान की जो खो खो की टीम बनती है ना, उसके अंदर हमारे भिलवाड़ा की जो मेन खिलाड़ी रहते हैं, हमारे भिलवाड़ा ही रहते हैं 4। और हमारे डॉक्टर असकर अली, नाम तुमने सुना नहीं होगा, खो खो एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो है सेक्रेटरी और राजस्थान खो खो एसोसिएशन के चेयरमैन। अजमेर डीएवी कॉलेज के अंदर स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट है उसके हेड है डॉक्टर असकर अली नाम। लेवल है उनका। अभी सीरीज हुई थी पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका भारत, पाकिस्तान खो खो की इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। वो उन्होंने उसमें एक क्रोनोलॉजी पढ़ना कॉलेज में जाओ तब। 11 रुपए की आती है क्रोनोलॉजी। नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान तीनों का जीके आता है उसमें। हर महीने क्या हो रहा है, एक महीने में आती है। उसके आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे करंट अफेयर्स। 50 पेज छोटे छोटे आते हैं उसमें। 11 से 15, अभी 15 रुपए रेट होगी उसकी। तो क्रोनोलॉजी पढ़ते रहना सब, ताकि कौन सा पूरे दुनिया भर का अपडेट रहोगे तुम। क्रोनोलॉजी। लेकिन मुझे पता है 4 साल तक कुछ नहीं पढ़ोगे, लेकिन कह तो रहा हूँ क्या पता कुछ लोग पढ़े। डन। गुड। ओके, जल्दी लिखो जल्दी लिखो।
अंडे वंडे खाया करो, जिसकी हेल्थ डाउन है, तुम भी इसको बोल रहा हूँ, अंडे खाया करो, अंडे। जिसकी हेल्थ अगर डाउन है तो अंडे खाने चाहिए तुम्हें। समाज में अलाउ नहीं है, जाति में चुपके चुपके। हाँ हाँ, कौन देख रहा है, उदयपुर को देख रहा तुम? अंडे खाओ, क्योंकि ठीक रहता है उससे, हेल्थ प्रोटीन होता है उससे। देखो, टॉपिक डाल दो माल्टा और किस में लिखना चालू कर दो, ऐसे क्रम, माल्टा और किस में लिखो। दाल खाओ, दाल, फुल दाल खानी चाहिए, अंडे खाने चाहिए। हैं, दाल ही खा रहे हो? अच्छा, सबसे अच्छा दाल ही होती है वैसे, सबसे बढ़िया जो सब्जी है दाल है। दाल रॉयल में मिलती है, दाल मखानी, दाल फ्राई, क्या क्या होती है दाल और अलग। लेकिन रॉयल की दाल तुम बहुत याद करोगे यहाँ जाने के बाद, देखना। फिर तुम रॉयल की दाल खाने के लिए थे पंत नगर से वापस आ जाओ कि सर हम दाल खाते हैं, चलो। कड्डी भी बड़ी फेमस है, रॉयल की कड्डी। तो फिर 12 मासी है वो, सीजनल नहीं है, 12 मासी। तुम लड़के होते ना तो तुमको पता रहता है कि सब्जी क्या बनाए रोज रोज, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, पता है तुमको? सब्जी बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, रोज बनाए क्या, ये भी टेंशन रहती है। लेकिन लड़कियों का हाथ की सब्जी का लेवल अलग रहता है। जो लड़कियों के हाथ की सब्जी बनती है वो लड़के या लेडीज नहीं बना सकते। जल्दी लिखना हुआ, टाइम कम बच रहा हो। मैं 1 मिनट में इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेशनल तो हम बहुत पहले खेल के आए, इसको होगा होंगे 5 साल प्लस। खेला नेशनल, खो खो में खेले, क्रिकेट में। क्रिकेट क्रिकेट में तो हम खेलते ही हैं। क्रिकेट तो अभी हम संडे को बताया था ना, पिछले शनिवार को हम यहाँ गए थे ग्राउंड में। अभी इस संडे को गए थे, लेकिन मैं तो नहीं गया, मतलब नहीं है वो, चारों तरफ से पैक है वो शॉट लगा तो जाता ही नहीं है। नेट नेट बंधी हुई है अंदर, नीचे वो नेट बिछा रखी है। वो बैट प्लास्टिक के बैट से खेलते हुए मजा नहीं आता उससे। हाँ मतलब बैट मतलब मजबूत आता है, ऐसी बात नहीं है, प्लास्टिक का बैट आता है, बॉल वो टेनिस होता है, मजबूत आता है हालांकि, लेकिन वो मजा नहीं आता जो लेदर वेदर बात। डन। किस किस से छूट गया था? ऐसे मत करो, फटाफट लिखो। बिश्नोई जाति हमेशा पेड़ों को बचाती आई। तुम्हारे में कौन कौन है बिश्नोई? बिश्नोई, बिश्नोई नहीं है, बिश्नोई, बिश्नोई या बिश्नोई। बिश्नोई की जाति जो है वो जातिगत रूप से वन्य जीवों की रक्षा करती है। तुमने वो खेजड़ली गांव वाला मैटर सुना? मतलब लेडीज लोग उनके धर्म और पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों के जो है हाथ में से फिर उन्होंने काट दिया, लेडीज लोग को भी मार दिया। तुमने पढ़ा खेजड़ली गांव वाली घटना? अभी भी अगर कोई उसको वो क्या कहता है उसको, एंटीलॉप, एंटीलॉप नहीं होता क्या, जो हिरन होता है, काला हिरन अपने यहाँ होता है, उसको अगर डाइवर्सिटी के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान जनजातियों का, जातियों का भी भारत के अंदर, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उस बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर कि भारत में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं और बहुत सारी जनजातियां हैं
जो इनकी पेड़ों की रक्षा करते हैं। So, Vishnu is one of them. Done, guys. कागजी नींबू की किस्में चल रही है, इसके बाद में एक छोटी सी स्लाइड हो रही है। अब आप क्विक चक्रधर, विक्रम, कमालिनी, जयदेवी, तेनाली, बारहमासी, इंदौर सीडलेस, लखनऊ सीडलेस, मीठा चीना, साइंस कागजी कागजी कला। नई किस्में है IARI नई दिल्ली में, पता तुमको? IARI नई दिल्ली में। नासा करके इंस्टीट्यूट का है, नासा, नासा NAS। किस किस को पता नासा के बारे में? आज खड़ा है 3 लोगों को पता है। तुमको पता क्या क्या? जैसे हाँ, अंतरिक्ष, नासा। तो कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, अपने भारत का एक आदमी है, उसका कल सुनाऊंगा। वो नासा में जॉब कर, वहाँ क्या होता है उसके बारे में बता रहा था, कैसा माहौल है। डन। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देना चाहिए। अब कागजी और कागजी कला दो अलग अलग किस्में हैं, ठीक है ना? कागजी और कागजी कला अलग अलग किस्में। ये लास्ट स्लाइड है, लिख लिया था सबने? एक टॉपिक डाल दो, रोग। रोग लिखो और एक दो छोटे छोटे रोग है। टेबल बहुत अच्छी बननी चाहिए, रोग वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमेशा के लिए, इसलिए रोग वाली टेबल एकदम सिस्टम से बनाना। तो मैं तो इसको कर देता हूँ सेव। सेव करने का मतलब होता है सेव करना। मैं कर लूंगा तुरंत। CH1 07008 और मामला फेल हो गया भाई, वापस लिखेंगे। और फिर से गड़बड़ हो, वो तुम्हारी बायोडाइवर्सिटी भी इसमें से हो गई। एक सेकंड, कितनी प्रजातियां कहाँ पर है, कितना क्या है, लोग बटा सन्नाटा।
तुम तो लिख ही पा रहे हो, तुमको कोई दिक्कत हो रही मैं ऐसे कर रहा हूँ कुछ नहीं है? ये तीसरा प्रयास है। 07/08/2024 ये सेव होगा नहीं, सेम मामला कर दो। ओके गाइस, अब तुम लोग इसको लिखना और कल याद